सभी को नमस्कार दोस्तों। वक्त आ चुका है उस महामुकाबले का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बेसब्री से कर रहा था। टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में अपने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। ये जीत सिर्फ 2 अंक हासिल करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने टीम के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी है। इससे पहले सुपर 8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने भारत की राह थोड़ी मुश्किल कर दी थी। उस हार के बाद अंक तालिका का गणित उलझ गया था और सेमीफाइनल की राह धुंधली नजर आने लगी थी। लेकिन जिम्बाब्वे पर मिली दमदार जीत ने तस्वीर फिर से साफ कर दी है। अब सबकी निगाहें सुपर 8 के तीसरे और अंतिम मुकाबले पर टिक चुकी हैं, जहां भारत का सामना वेस्ट इंडीज से होने वाला है। ये मुकाबला बिल्कुल साधारण नहीं है। ये सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि करो या मरो की जंग है। अंक तालिका साफ इशारा कर रही है कि जो टीम ये मैच जीतेगी वही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे में दबाव दोनों टीमों पर बराबर है। भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला सम्मान, उम्मीद और निरंतर प्रदर्शन की असली परीक्षा है, जबकि वेस्ट इंडीज के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। दोनों टीमें अच्छी तरह जानती हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी चूक पूरे अभियान पर भारी पड़ सकती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद भारतीय खेमे में जोश जरूर है, लेकिन साथ ही एक गंभीरता भी साफ दिखाई दे रही है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव भली भांति समझते हैं कि वेस्ट इंडीज जैसी आक्रामक और ताकतवर टीम के सामने औसत प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। सुपर 8 के पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने कई सवाल खड़े किए थे। बल्लेबाजी क्रम में अस्थिरता नजर आई थी, गेंदबाजी में लय की कमी दिखी थी और दबाव के अहम पलों में टीम थोड़ी बिखरती हुई भी दिखाई दी थी। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़े और साहसिक फैसले लेने का मन बना लिया। और फिर आया वो पल जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। लेकिन ये घोषणा बिल्कुल सामान्य नहीं थी। इसमें ऐसे बदलाव किए गए हैं जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। पिछले 2 मैचों में जो खिलाड़ी अपने बल्ले या गेंद से असर नहीं छोड़ पाए थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये फैसला भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठोस विश्लेषण और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। घोषणा से पहले टीम के भीतर कई दौर की अहम बैठकों का आयोजन हुआ। रणनीति पर लंबी चर्चा हुई और विरोधी टीम की ताकत व कमजोरियों का बारीकी से अध्ययन किया गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि इस निर्णायक मुकाबले में वही खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे जो मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हों और दबाव को झेलने की क्षमता रखते हों। आने वाला मुकाबला साधारण नहीं, बल्कि ऐसा निर्णायक संघर्ष है जो सीधे सेमीफाइनल की दिशा तय करने वाला है। यही वजह है कि टीम की प्लेइंग 11 में बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, टीम को हर विभाग में और ज्यादा संतुलित, आक्रामक और प्रभावशाली बनाना। इस खास वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किन खिलाड़ियों को अंतिम एकादश से बाहर किया गया है और किन नए चेहरों को मौका देकर टीम की ताकत को नई धार दी गई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, वो सिर्फ नामों का बदलाव नहीं, बल्कि सोच और रणनीति में बड़ा परिवर्तन भी दर्शाता है। बल्लेबाजी क्रम को पहले से ज्यादा स्थिर और लचीला बनाने की कोशिश की गई है, ताकि मैच की परिस्थितियों के अनुसार खेल की रफ्तार बदली जा सके। वहीं गेंदबाजी आक्रमण को भी और पैना करने पर खास जोर दिया गया है, जिससे विरोधी टीम को शुरुआत से ही दबाव में रखा जा सके। हम ये भी समझेंगे कि ये नई प्लेइंग 11 पूरे मुकाबले की दिशा किस तरह बदल सकती है, चाहे पारी की तेज शुरुआत हो, मध्य ओवरों पर नियंत्रण हो या फिर आखिरी ओवरों का हाई वोल्टेज दबाव हो। हर चरण के लिए अलग और स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। टीम मैनेजमेंट ने विरोधी टीम की ताकत और कमजोरियों का गहराई से विश्लेषण किया है, ताकि मैदान पर उतरते ही भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ नजर आए। इसके साथ ही हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे कि सुपर 8 चरण का ये तीसरा और निर्णायक मुकाबला कब, कहां और कैसे खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ये वही मैदान है जहां बड़े मैचों में जबरदस्त माहौल देखने को मिलता है और दर्शकों का जोश मुकाबले के रोमांच को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करें लाइव देखने की। अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के संबंधित चैनलों पर किया जाएगा। वहां आपको हिंदी सहित कई भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर मैच पसंद करते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी।
बस अपने मोबाइल में ऐप खोलिए और पूरे मैच का मजा कहीं भी कभी भी लीजिए। तो दोस्तों, 1 मार्च की शाम 7 बजे तैयार रहिए, क्योंकि ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है और दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। अब बात कर लेते हैं इस बड़े मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। ये मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में सतह थोड़ी सख्त रहती है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और शॉट खेलना आसान हो जाता है। खासकर पावर प्ले के ओवरों में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। यहाँ की आउटफील्ड भी काफ़ी तेज़ है, इसलिए सही टाइमिंग होने पर गेंद तेज़ी से बाउंड्री तक पहुँचती है। यही कारण है कि इस मैदान पर अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने लगती है। ऐसे में मिडिल ओवरों में स्पिनर्स की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है। कुल मिलाकर ये पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार जरूर है, लेकिन जो टीम परिस्थितियों को जल्दी पढ़कर अपनी रणनीति बदलेगी, उसी के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। अगर T20 आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं और औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 165 से 175 रन के बीच रहा है। हालांकि जब पिच पूरी तरह सपाट रहती है, तब 190 से 200 रन का स्कोर भी कई बार सुरक्षित नहीं माना जाता। दूसरी पारी में ओस की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। ओस बढ़ने पर गेंदबाजों को पकड़ बनाने में दिक्कत होती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। कुल मिलाकर ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुनना पसंद कर सकती है, ताकि बाद में बेहतर परिस्थितियों में लक्ष्य का पीछा किया जा सके। दर्शकों को एक बार फिर रन बरसने वाला हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबलों के इतिहास पर गहराई से नजर डालें तो ये सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं, बल्कि रोमांच, बदले और प्रतिष्ठा की कहानी रही है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारत ने 19 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबलों में बाजी मारी है और 1 मैच बेनतीजा रहा है। यानी कुल मिलाकर लगभग 63% मैच भारत ने जीते हैं, जो इस प्रतिद्वंद्विता में उसकी बढ़त को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही बात T20 विश्व कप की आती है, तस्वीर थोड़ी बदल जाती है और मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो उठता है। विश्व कप के मंच पर वेस्टइंडीज ने कई बार भारत को कड़ी चुनौती दी है। दोनों टीमें पहली बार 2009 के T20 विश्व कप में आमने सामने आई थी। ये मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जहां वेस्टइंडीज ने भारत को 7 विकेट से हराकर बड़ा झटका दिया था। इसके बाद 2010 के विश्व कप में भी इंडीज ने भारत को 14 रनों से हराकर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर वो किसी से कम नहीं है। भारत को T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली और अब तक की इकलौती जीत 2014 में मिली थी, जब टीम इंडिया ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन 2016 का सेमीफाइनल आज भी भारतीय फैंस के दिलों में टीस की तरह मौजूद है। मुंबई के मैदान पर खेले गए उस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से जीत हासिल कर भारत का खिताबी सपना तोड़ दिया था और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। अब 1 मार्च 2026 को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में भारत के पास सुनहरा मौका है कि वो पुराने जख्मों का हिसाब बराबर करे। आंकड़े भले भारत के पक्ष में हों, लेकिन विश्व कप के मंच पर वेस्टइंडीज हमेशा खतरनाक साबित हुई है। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं, बल्कि इतिहास पलटने और गौरव वापस पाने की जंग बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए आपको साफ साफ बता देते हैं कि इस निर्णायक मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन नामों के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी का नाम लिया है, वो है हमारे अपने अभिषेक शर्मा। जी हाँ, वही अभिषेक जिनका बल्ला कभी तोप बन जाता है और कभी कभी छुट्टी पर चला जाता है। टूर्नामेंट की शुरुआत में उनका बल्ला इतना शांत था जैसे उसने मौन व्रत रख लिया हो। पहले 4 मुकाबलों में वे कुल मिलाकर सिर्फ 15 रन ही बना पाए। फैंस भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन फिर आया जिम्बाब्वे वाला मुकाबला और यहाँ अभिषेक ने ऐसा गियर बदला कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि ये वही खिलाड़ी ले या कोई नया अवतार। सिर्फ 30 गेंदों में 55 रन ठोक दिए, 4 चौके और 4 छक्के। पावर प्ले को उन्होंने सच में पिकनिक स्पॉट बना दिया। गेंद हवा में ज्यादा दिख रही थी और जमीन पर कम। उस पारी के बाद उनका आत्मविश्वास भी लौट आया और फैंस की मुस्कान भी। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला है तो उम्मीद यही रहेगी कि अभिषेक शुरुआत से ही गेंदबाजों की क्लास लगा दें। अगर उनका बल्ला चल गया तो स्कोर बोर्ड ऐसे भागेगा जैसे उसमें रॉकेट फिट कर दिया हो। 43 T20 मैचों में 1037 रन, 2 शतक और 9 अर्धशतक। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि खिलाड़ी में दम भरपूर है, बस दिन उनका होना चाहिए।
तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी को ओपनिंग की दूसरी चाबी सौंपी है वो है विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। अब अगर अभिषेक शर्मा पटाखा है तो संजू सैमसन रॉकेट, कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। इस T20 वर्ल्ड कप में संजू को ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जितनी बार मैदान पर उतरे हैं उतनी बार उन्होंने गेंदबाजों को याद दिलाया है, भाई मैं भी यही हूँ। नामीबिया के खिलाफ आते ही गियर बदल दिया, सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन। गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि वार्म अप चल रहा है या असली मुकाबला। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों में 24 रन ठोक दिए, 1 चौका 2 छक्के, और पावर प्ले में ऐसी रफ्तार दी कि स्कोर बोर्ड भी हाफने लगा। संजू का गेम प्लान साफ है, गेंद दिखी तो मारो और फील्डर दिखा तो उसके ऊपर से मारो। उनकी यही निडर बल्लेबाजी टीम को तेज शुरुआत देती है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो 59 T20 मुकाबलों में 1012 रन, 3 शतक और 9 अर्धशतक उनके नाम है। यानी टैलेंट भी है, टाइमिंग भी, बस जरूरत है कि उस दिन उनका मूड ऑन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो विरोधी गेंदबाजों की शाम की चाय ठंडी होना तय है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी को नई जिम्मेदारी के साथ उतारा है वो है ईशान किशन। पहले जनाब ओपनिंग करते थे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन बदला और इन्हें भेज दिया गया नंबर 3 पर। यानी स्टेडियम वही, बस एंट्री गेट बदल गया। इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में ईशान नई गेंद पर टूट पड़ते थे, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर में आकर उन्हें समझदारी का मोड भी ऑन करना पड़ रहा है। और उन्होंने दिखा भी दिया कि वे सिर्फ धुआंधार शुरुआत ही नहीं बल्कि पारी संभालना भी जानते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 3 पर उतरकर 38 रनों की शानदार पारी खेली। जरूरत पड़ी तो सिंगल डबल लिया, मौका मिला तो बाउंड्री भी लगाई, यानी पूरा ऑल इन वन पैकेज। पूरे टूर्नामेंट में अब तक उनके बल्ले से 214 रन निकल चुके हैं, जो बताता है कि फॉर्म उनकी जेब में घूम रही है। अगर T20 करियर पर नजर डालें तो 42 मुकाबलों में 1225 रन, 1 शतक और 9 अर्धशतक उनके नाम है। यानी टैलेंट भी है, टाइमिंग भी, बस जरूरत है कि उस दिन उनका मूड ऑन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो विरोधी गेंदबाजों की शाम की चाय ठंडी होना तय है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस बल्लेबाज पर भरोसा जताया है वो है तिलक वर्मा। अब इनकी कहानी भी काफी दिलचस्प रही है। शुरुआती मुकाबलों में रन तो बन रहे थे, लेकिन रफ्तार कुछ ऐसी थी जैसे स्कूटर तीसरे गियर में अटका हो। स्कोर बोर्ड चल रहा था, मगर फैंस कह रहे थे, भाई थोड़ा एक्सेलरेटर भी दबाओ। पहले 5 मैचों में तिलक ने टीम को संभाल कर बल्लेबाजी की, हर मैच में योगदान दिया, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा शांत मोड में था और मिडिल ऑर्डर पर कभी कभी दबाव भी नजर आया। फिर आया जिम्बाब्वे वाला मुकाबला और यहां तिलक वर्मा ने अचानक टर्बो मोड ऑन कर दिया। सिर्फ 16 गेंदों में 44 रन, वो भी करीब 275 के स्ट्राइक रेट से, 3 चौके 4 छक्के। गेंदबाज सोचते ही रह गए कि अभी तो ये आराम से खेल रहे थे, अचानक ये क्या हो गया। उस पारी ने मैच का पूरा माहौल बदल दिया। जहां लोग चाय लेकर आराम से बैठे थे, वहां अचानक टीवी के सामने खड़े होकर तालियां बजने लगी। यही है तिलक का असली अंदाज, धीरे धीरे सेट होना और फिर अचानक आतिशबाजी कर देना। अगर T20 करियर पर नजर डालें तो 46 मुकाबलों में 1034 रन, 6 अर्धशतक और 2 शतक उनके नाम है। यानी रिकॉर्ड भी साफ कह रहा है कि ये खिलाड़ी सिर्फ टाइम पास करने नहीं बल्कि मैच पलटने के लिए मैदान में उतरता है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उम्मीद यही रहेगी कि नंबर 4 पर आते ही तिलक फिर से अपना धमाकेदार शो शुरू करें। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मौजूद हैं। अब कप्तान है तो जिम्मेदारी भी डबल और एंटरटेनमेंट भी डबल। इस पूरे वर्ल्ड कप में जब जब टीम फंसी है तब तब सूर्य कुमार यादव ने ऐसी एंट्री मारी है जैसे किसी फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स में आता है। कभी पारी संभालनी हो, कभी रन गति बढ़ानी हो या फिर गेंदबाजों की धुलाई करनी हो, हर रोल में फिट। 6 मुकाबलों में वे 213 रन बना चुके हैं, यानी बल्ला भी गरम है और आत्मविश्वास भी फुल चार्ज। जिम्बाब्वे वाले मैच को ही ले लीजिए, सिर्फ 13 गेंदों में 35 रन, 3 चौके और 2 छक्के। गेंदबाज सोचते रह गए कि फील्ड सेट करें या भगवान को याद करें। उनकी इस छोटी लेकिन तूफानी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। स्कोरबोर्ड की रफ्तार ऐसी बढ़ी कि दर्शकों को पलक झपकने का मौका भी नहीं मिला। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे परिस्थिति के हिसाब से गियर बदल लेते हैं। जरूरत पड़े तो एंकर बन जाते हैं और मौका मिले तो आतिशबाजी शुरू कर देते हैं। T20 करियर के आंकड़े भी कमाल के हैं। 110 मुकाबलों में 3243 रन, 25 अर्धशतक और 4 शतक उनके नाम हैं। यानी रिकॉर्ड भी साफ कहता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाता, मैच की दिशा बदल देता है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ भी नजरें नंबर 5 पर टिकी रहेंगी, क्योंकि जब कप्तान का बल्ला चलता है तो विरोधी टीम की पूरी रणनीति हिल जाती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी को उतारने का फैसला किया है वो है टीम के असली मसाला पैकेट हार्दिक पांड्या। अगर मैच में ड्रामा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए और थोड़ा सा सस्पेंस भी चाहिए तो हार्दिक का मैदान में होना जरूरी है। इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑलराउंडर का असली मतलब समझाया है। बल्ले से 155 रन और गेंद से 5 विकेट, यानी काम एक नहीं डबल शिफ्ट में चल रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो उनका अलग ही मूड दिखा है। सिर्फ 23 गेंदों में नाबाद 50 रन, 2 चौके, 4 लंबे छक्के। गेंद हवा में ज्यादा और मैदान में कम दिख रही थी। विपक्षी गेंदबाजों के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उनका पसंदीदा गाना बीच में बंद कर दिया हो। हार्दिक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे परिस्थिति के हिसाब से गियर बदल लेते हैं। जरूरत पड़े तो एंकर बन जाते हैं और मौका मिले तो आतिशबाजी शुरू कर देते हैं। T20 करियर के आंकड़े भी कमाल के हैं। 110 मुकाबलों में 2226 रन, 25 अर्धशतक और 4 शतक उनके नाम है। ऊपर से 110 विकेट भी छटक चुके हैं। मतलब साफ है, बल्ला भी बोलेगा और गेंद भी डंके की चोट पर काम करेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी फैंस को यही उम्मीद रहेगी कि नंबर 6 पर आते ही हार्दिक पांड्या एक बार फिर मैच को पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बना दें। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस दूसरे ऑलराउंडर पर भरोसा जताया है वो है मैदान के शांत चेहरे लेकिन अंदर से पूरे तूफान शिवम दुबे। अब ये वो खिलाड़ी हैं जो देखने में बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन जैसे ही बल्ला हाथ में आता है गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे ने अपनी भूमिका बिल्कुल साफ रखी है। नीचे आओ, तेजी से रन बनाओ और विपक्षी टीम का गणित बिगाड़ दो। अब तक वे 158 रन ठोक चुके हैं और वो भी ऐसे वक्त पर जब टीम को रफ्तार की सख्त जरूरत थी। कई बार स्कोर अटकता हुआ नजर आया और तभी दुबे मैदान पर आए और सीधे लंबा शॉट लगाकर बता दिया, भाई मैं आ गया हूं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दबाव में भी चेहरे पर घबराहट नहीं दिखती। बड़े शॉट खेलने में बिल्कुल हिचकते नहीं है और मजेदार बात यह है कि सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी काम चला देते हैं। इस वर्ल्ड कप में 3 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं, यानी जरूरत पड़ी तो गेंद लेकर भी कहानी बदल सकते हैं। अगर उनके करियर पर नजर डालें तो 61 T20 मुकाबलों में 914 रन और 31 विकेट उनके नाम हैं। साफ है, शिवम दुबे सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा पैकेज है। बल्ला भी, गेंद भी और मैच का मूड बदलने की ताकत भी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस तीसरे ऑलराउंडर पर भरोसा जताया है वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी है जिनकी गिनती मैदान पर चुपचाप लेकिन घातक ऑलराउंडर के रूप में होती है। अगर आपको लगे कि उनके नाम के पीछे ज्यादा शोर नहीं है तो एक बार उनकी गेंदबाजी देख लीजिए। मिडिल ओवरों में रन की धारा रोकना और विकेट निकालना उनकी आदत में शामिल है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला अक्षर ने टीम के लिए असर जरूर छोड़ा। अब तक 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और वो भी ऐसे समय पर जब टीम को नियंत्रण की जरूरत थी। ये खिलाड़ी मैदान पर इतना शांत दिखता है कि आप सोचते हैं वाह कितने शांत, लेकिन उनकी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। रन बनाना उनके खिलाफ आसान नहीं रहता। भले ही बल्ले से उनका योगदान सीमित रहा हो, लेकिन अक्षर पटेल जरूरत पड़ने पर उपयोगी रन भी जोड़ देते हैं। T20 करियर में उनके बल्ले से करीब 700 रन आ चुके हैं और कई बार उनके शॉट्स विपक्षी टीम की लय बिगाड़ चुके हैं। अगर उनके T20 आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने 91 मुकाबलों में 93 विकेट चटकाए हैं, यानी गेंद हो या बल्ला, मैच का रुख पलटने की क्षमता उनमें हमेशा मौजूद रहती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जगह दी है। जी हां, अर्शदीप सिंह वो गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर आते ही वे विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खौफ का माहौल बना देते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 5 मैचों में ही 8 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी की धार दिखा दी है। उनकी गेंदबाजी तेज भी है और सटीक भी। बल्लेबाज अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर खेलें कैसे। उनके ओवर में अचानक रन रुक जाते हैं और विकेटों की झड़ी लग सकती है। पावर प्ले में विपक्षी टीम की हालत कई बार ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने अचानक मिक्सर ऑन कर दिया हो। अगर अर्शदीप सही लाइन और लेंथ पकड़ लेते हैं तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की नींद उड़ना तय है और भारतीय टीम मैच में मजबूत पकड़ बना सकती है। ऐसे तेज गेंदबाज जिनमें रफ्तार और नजाकत दोनों का सही मेल हो, टीम इंडिया के लिए बेशकीमती साबित होते हैं और अर्शदीप सिंह उसी श्रेणी के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को जगह दी है। जी हां, बुमराह वो खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदबाजी देखकर बल्लेबाजों की नींद उड़ जाती है।
उनकी सटीक यॉर्कर और किफायती ओवर ऐसे होते हैं कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, भाई ये गेंद कहां से आ गई। पावर प्ले हो या डेथ बोवर, बुमराह किसी भी समय विकेट चटका सकते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने अब तक 7 विकेट लेकर अपनी ताकत का शानदार परिचय दिया है। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रहती है कि बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। अगर बुमराह के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 92 मैचों में 114 विकेट चटकाए हैं, जो उन्हें भारत के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद गेंदबाजों में शामिल करता है। मैच के दौरान जब बुमराह गेंदबाजी के लिए आते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों की हालत ऐसी हो जाती है मानो मैदान पर बिजली गिर गई हो और टीम इंडिया को तुरंत फायदा मिलता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। वरुण चक्रवर्ती वो मिस्ट्री स्पिनर हैं जिनकी गेंदबाजी देखकर बल्लेबाज अक्सर चकरा जाते हैं। ये गेंद आखिर घूमकर आई कहां से। वो टीम के लिए ऐसे गेंदबाज हैं जिनके आते ही मिडिल ओवरों में रन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और विकेट की घंटी बजने लगती है। वरुण चक्रवर्ती ने अब तक T20 इंटरनेशनल में 32 मैचों की 30 पारियों में 51 विकेट अपने नाम किए हैं, वो भी लगभग 15.00 की बेहतरीन औसत से। उन्होंने 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है और भारत के सफल T20 स्पिनरों में अपनी खास पहचान बनाई है। वरुण चक्रवर्ती टीम को ब्रेक थ्रू दिलाने में माहिर हैं। डेथ ओवरों में भी उनकी मिक्स्ड गेंदें बल्लेबाजों को बांधे रखती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 रन देकर 5 विकेट लेकर उन्होंने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था। उसी तरह वो भी टीम इंडिया के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 सोचकर ही रोमांच बढ़ जाता है। आपकी राय क्या है? कौन सा खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में होना चाहिए था और किसे कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए।